नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 1.5 वर्षों से वारासिवनी बालाघाट मार्ग पर ग्राम वारा की रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की गति अचानक थम जाने और अप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण नहीं होने से नागरिकों को हो रही भारी परेशानियों को देखते हुए सोमवार को विधायक विवेक विक्की पटेल के साथ एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल, तहसीलदार वंदना कुसराम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूर्य प्रकाश उके, लोक निर्माण विभाग एसडीओ अर्जुन सनोडिया सहित राजस्व विभाग के अमले ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान यह बात खुलकर सामने आई कि निर्माण कार्य की सीमा में आने वाले भूमि स्वामियों द्वारा शासन से भूअर्जन की राशि ले ली गई है, लेकिन अपने किए गए निर्माण को उनके द्वारा आज तक हटाया नहीं गया है, जिसके कारण ओवर ब्रिज बनाने वाला ठेकेदार अप्रोच रोड नहीं बना पा रहा है। यही नहीं, इसके पहले के अधिकारियों ने इन हितग्राहियों को मुआवजा तो दे दिया, लेकिन उनके निर्माण कार्यों को हटाने में कोई विशेष रुचि नहीं ली, जिसके कारण हितग्राहियों ने शासन से रकम लेने के बाद भी अपना कब्जा भूमि पर से नहीं हटाया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने ऐसे सभी हितग्राहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जितनी भूमि की उनके द्वारा शासन से राशि ले ली गई है, उतनी भूमि पर से वह अपना कब्जा तत्काल हटाए, अन्यथा प्रशासन द्वारा उस भूमि पर किए गए कब्जे को हटा दिया जाएगा। इस दौरान कुछ हितग्राहियों ने एसडीएम के सामने अपनी बात रखने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने सख्ती के साथ सभी को अपना कब्जा हटा लेने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने ठेकेदार को भी 1 माह के भीतर अप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण करने और मार्ग पर रखी हुई निर्माण सामग्री को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ओवर ब्रिज का निर्माण करने के लिए कलेक्टर बालाघाट को पत्र लिखकर रेलवे से चर्चा करने का आश्वासन दिया है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर के हिस्से में भी ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो सके। विदित हो कि वारासिवनी बालाघाट मार्ग स्थित ग्राम वारा में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी बालाघाट द्वारा किया जा रहा है। इस पुल की लंबाई 458 मीटर है, जिसका निर्माण कार्य 23 मार्च 2024 को शुरू किया गया था और अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करना है, मगर यह ओवर ब्रिज अब तक पूर्ण होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओवर ब्रिज निर्माण की गति को देखते हुए इसके अब 2026 में ही पूर्ण होने की संभावना है। ओवर ब्रिज निर्माण के कारण वारासिवनी बालाघाट मार्ग पर बड़े व भारी वाहनों के साथ 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगी हुई है। वहीं 2 पहिया वाहन धारकों को भी इस मार्ग से आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वाधिक परेशानी सांदीपनी शासकीय टहलीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उठानी पड़ रही है। विद्यालय जाने आने के समय में इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। अप्रोच रोड का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होने के कारण इन विद्यार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इस निरीक्षण के दौरान सब इंजीनियर राकेश कुंभरे, पटवारी शिवा पटले, पटवारी शांतनु दुबे, एसआई सुरेंद्र उके, सुदेश गुड्डू सोनी, राजा अली आदि भी मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल व विधायक विवेक पटेल ने निरीक्षण के बाद मीडिया से क्या कहा। आरोपी बन रहा है, लगातार ये रोड बहुत चलता है, इसी वजह से बच्चे नहीं आते, 2 बच्चे आते हैं। निरीक्षण का नया अधिकार और जल्दी हो, सभी रोड जल्दी बन जाए, रोड चौड़ी बन जाए, नाली ठीक हो जाए, जल्दी बन जाए, जिससे कि हमारे सभी लोगों को आवागमन में दिक्कत न जाए। क्योंकि जो काम रेलवे को होना है उसको टाइम लगेगा, और रेलवे काम तो 9 दिसंबर हुआ, तो उसके पहले आज जो रोडें सर्विस रोड है वो क्लियर हो जाए, जिनको मुआवजा मिल जाए, लोग हट जाए, वहाँ रोड बन जाए व्यवस्थित, जिससे कि हमारे दोनों साइड से आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाए। सूचना करने आए थे, उनको मुआवजा मिल चुका है, जहाँ सारे उनसे मिलने आती भैया आपको मुआवजा मिल चुका है, वो खाली कर दिया, जिससे कि वहाँ सर्विस रोड बन सके। भैया अभी कुछ ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है, किस विषय को लेकर? विषय उनका कहना है कहीं कम में चौड़ी है, कहीं ज़्यादा चौड़ी है, कहीं 5 मीटर है, कहीं 5.5 है, कहीं 6 है। हम लोग भी बड़े अधिकारी का है, कानून अधिकारी को आ जाए
कि सब जगह एक जैसा करें, मार मौसी का ना हो, बराबर हो, 6 मीटर 6 मीटर हो, एक जैसा हो, जिससे कि हमें उंगली ना उठाए, व्यवस्थित काम हो, सुचारू हो और अच्छा काम हो, जिससे कि हमारे शहरों को आवागमन में मदद करना जाए, बच्चों खासकर स्पेशली। यहाँ पर का जो ब्रिज बनने वाला था, जिसमें रेलवे ओवर ब्रिज भी शामिल है, तो ये PWD और रेलवे के अधिकारियों के समन्वय से बनना है। इसमें जितने भी लोगों का सर्विस रोड के किनारे अतिक्रमण आ रहा था, उनको घर जाके हमने अवगत करा दिया है कि जितनी जितनी राशि मुआवजे की आपको मिल चुकी है, उसके अनुसार जो निशानात लगाए गए हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ पे, उतने का हमको अधिग्रहण के बाद जो है वहाँ पे हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। लोगों को अवगत करा दिया गया है कि भाई यदि आप लोग स्वयं हटा लेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधियों की और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्रवाई हमने सभी सड़क के किनारे जितने भी रहवासी थे उनके साथ। सर कितने मकान अतिक्रमण की जिद में आ रहे हैं? कुल करीब 40 से 50 की संख्या में ऐसे मकान हैं, ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा हिस्सा जो है वो अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है और जिनकी मुआवजे की राशि जो है यदि अधिग्रहण हुआ है तो उनको मिल चुकी है। तो उन्हीं के लिए हम कार्रवाई करने के लिए आज मौके पर रुके हैं। सर एक साइड की अप्रोच रोड बनकर तैयार हो गई है, दूसरे साइड की नहीं बनी है, कब तक हो जाएगा इसका निर्माण कार्य पूरा? दूसरे साइड की जो अप्रोच रोड थी वहाँ पे हमने उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उसमें करीब 20% कार्य हो भी चुका है। आने वाले 15 दिनों में जो है उसमें हमको करीब 80 से 85% देखने को मिलेगा। छोटे वाहनों के आवागमन के लिए भी हमने जो है यहाँ पर जो रोड बनाने की एजेंसी है उनको बता दिया है कि जहाँ पर भी समतलीकरण यदि नहीं हुआ है या कोई भी दुर्घटना की ऐसी स्थिति बन सकती है, हमने स्कूली बच्चों के लिए CM राइज का जो स्कूल है उसके आसपास में डायल 100 का भी एक नोडल पॉइंट बना दिया है, ताकि कोई भी दुर्घटना को हम प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे पुलिस का अमला उपस्थित रहे और वहाँ पे डायल 100 के जितने पुलिसकर्मी हैं वो उपस्थित रहे। इसके बावजूद यदि हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे बड़े पत्थर हैं या दुर्घटना की कोई और संभावना है तो हम उनको भी हटवाने की कार्रवाई। सर अभी कुछ ग्रामीणों को कुछ आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है आपसे चल रही है, क्या है विषय, उनका क्या कहना है? उनका देखिए कई बार ये हो जाता है कि भाई एक तरफ से जो है हम अतिक्रमण हटाना शुरू करते हैं तो कई बार ये मानसिकता होती है कि भाई सामने वाले का हटेगा कि नहीं हटेगा या जितनी निर्धारित रोड की चौड़ाई है उतना अतिक्रमण हटाया जाएगा या नहीं। तो इस मामले में हमने यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे उनको भी निर्देशित किया है कि कल सभी पहलुओं पर जितने लोग हैं, चाहे वो इस किनारे हों चाहे उस किनारे हों चाहे रोड के किसी भी हिस्से में हो, उनको एक साथ जो है वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी के मन में भी अविश्वास की स्थिति ना रहे कि भाई हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई और किसी और के साथ वो कार्रवाई नहीं की। सर जो रेलवे के बीच का हिस्सा है कब तक काम शुरू हो जाएगा इसका? रेलवे के लिए हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की है, कलेक्टर महोदय ने भी रेलवे के अधिकारियों से बात की है। उनने दिसंबर तक का समय मांगा है, लेकिन हम उससे भी जल्दी उनको फॉलोअप करा के ब्रिज कंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश करेंगे।